आज देखिए, पहली हिंदुस्तान की सरजमीं पर पहली बार और मेरे हयाती ज़िंदगी के पहली बार जब से पैदा हुआ हूँ, पहली बार किसी संगठन में आकर बोला हूँ और संगठन में आया हूँ। क्योंकि मैंने 15 वर्ष हो गए मुझे संगठन चलाते हुए। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के मंच पर और किसी भी सामाजिक मंच पर मैं नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है अपने समाज की। मेरा समाज से वादा है, उस वादे को मैं निभा रहा हूँ। मेरे 3 संगठन हैं, एक अहम राष्ट्रीय साखवान फाउंडेशन इंडिया और एक अच्छा फाउंडेशन इंडिया और उलमा काउंसिल बोर्ड, ये मेरे संगठन हैं। आज वर्तमान में मेरा राष्ट्रीय साखवान फाउंडेशन चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में 22-23 राज्यों में काम कर रहा है। पिछले 15 वर्ष हो गए मगर हम लोग कहीं संगठन में शामिल नहीं हुए। जैसे कि हमारे बामसेफ के सम्मानित और बहुत ईमानदार लोग मुझे मिले, सुनील भाई साहब और बहुत सारे लोग मुझे मिले। उनकी विचारधाराओं को मैंने सुना और मैंने समझा। समझने के बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि हमें अब वो समय आ चुका है हिंदुस्तान में कि हम दलित समाज को, बहुजन समाज को, मुस्लिम कम्युनिटी को अब एक होना पड़ेगा। और आज जो वातावरण है हमारे देश का, किसी से छुपा नहीं। हम लोगों को जाति व्यवस्था में बांटा गया। हालांकि जाति व्यवस्था में मुझे भी बांटा गया, मगर मैं उस समय छोटा था, 92 की उम्र मेरी उम्र है और मैंने भी जाति संगठन बनाया। मगर उस संगठन को तर्क करने के बाद मैंने सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया का गठन किया और वो गठन करने के बाद आज उस संगठन को मैंने तमाम कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मैंने जोड़ा और हिंदू कम्युनिटी को जोड़ा। मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मैंने जोड़कर वो संगठन आगे बढ़ाया। आज इस जिम्मेदारी के को निभाते हुए पहली बार मैं बामसेफ में आया हूँ। बामसेफ पहला हिंदुस्तान का संगठन है जो मुझे बोलने का एक मंच महसूस हुआ कि बोलने का जरिया है और हिंदुस्तान की आवाज और हिंदुस्तान के मूल अधिकार और यहाँ पे बहुजन समाज और मूल समाज और जितने हमारे समाज हैं वो सब की एक आवाज और हम सब लोग एक होकर एक आवाज बने। और ये जाति व्यवस्था, देखिए अभी इंटरव्यू के दौरान अध्यक्ष जी ने फरमाया कि जाति व्यवस्था जो हिंदू कम्युनिटी में थी वही जाति व्यवस्था हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में भी है। कुरान में सजेशन नहीं है कहीं पर, सही फरमाया आपने। मगर क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, अच्छा ठीक, तो जैसा देश वैसा भेष वाली बातें हैं। तो अब बात यहाँ पर यह है कि जाति व्यवस्था में हमें बांटा गया। हमें फकीर, अलवी, खासा, शेख, सैयद, मुगल, पठान सब बांटे गए। तो जाति व्यवस्था में मुस्लिम कम्युनिटी बटी और दलित समाज भी बांटा गया और आज जो है बहुत सारे संगठन बना के खड़े कर दिए गए, जिससे हमारे जो मूल अधिकार हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, वो संविधान अगर दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर में कोई अगर सबसे बड़ा पवित्र चीजें मानता हूं अगर मैं, तो पहले कुरान, उसके बाद संविधान। मेरे लिए मेरी एक आंख कुरान है तो दूसरा आंख मेरा संविधान, मेरा देश। जितना प्यार मैं कुरान से करता हूं उतना मैं अपने देश से प्यार करता हूं। और बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का जो लिखा संविधान, यकीन मानना आप लोग, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जाति से आपकी हो सकते हैं मगर उनके अंदर जो नरवों में जो खून दौड़ रहा है वो खून हमारे अंदर भी दौड़ रहा है। क्यों? हम बाई चॉइस हमने इस्लाम कबूल करा है, मगर हम यहाँ के मूल निवासी हैं। इस्लाम कोई भी लेके आया हो, हम उसे मतलब नहीं कौन लेके आया, मगर हमने इस्लाम कबूल किया, मगर हम यहीं के मूल निवासी हैं और बाई चॉइस हमने कबूल करा, इस्लाम हमने कबूल करा। ता कयामत तक हम इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं है, ना इस्लाम से भागने वाले हैं। मगर यहाँ के मूल निवासी हम हैं, तो जितना अधिकार सिखों को है, हिंदू को है, मुस्लिम को है, तमाम ब्रदरों को, उतना ही अधिकार हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को भी, उतना अधिकार हमारे बहुजन समाज को भी। बात यहाँ पर यह है कि वो जो अत्याचार हम पे हुए और हमारी सामने हमारे समाज पर हुए, बहुजन समाज पे, आज एक जरा सा मैंने देखा, टीवी में सीरियल देखा, मैंने किताबें पढ़ी बाबा भीमराव अम्बेडकर की, जरा सा एक राम राम जपने पर जीभ काट दी जाती है। आखिर क्या वजह है? क्यों?
वो वजह है आपको सबको मालूम है, जो 3.5% जो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं और जो विदेश से आए हैं लोग, उन विदेश के लोग हमें अल्पसंख्यक बना रखा, वो यहाँ के मूल निवासी बने पड़े। भाई हम यहाँ के मूल निवासी हैं, वो विदेश से आए, आज वो देश को उन्होंने देश को 125 साल में 100 साल में देश में कब्जा कर लिया अपना। वो कब्जा करने की वजह क्या है? वो हम आप लोग हैं। हम आप में कमियां क्यों? तो हम लोग अपनी जाति व्यवस्था में, अपने कारोबार में और अपने परेशानियों में पड़े हुए हैं। हमें नहीं मालूम कि देश में कौन है शासन कर रहा है, हमें नहीं मालूम हमें देश में हमारा जो है कौन व्यक्ति विधायक है, कौन एमएलए है, कौन पार्टी क्या कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं। हम अपनी खाली जाति व्यवस्था में और अपनी मंदिर पूजा में और हम अपने नमाज में बस 2 वक्त खाना मिल गया, उसके बाद हम लोग अपने घर जाके सो गए। हम ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना बच्चों को कुछ कर पा रहे हैं, ना अपने भविष्य के लिए बात कर पा रहे हैं। बात यह है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। बाबा भीमराव अम्बेडकर सिर्फ दुनिया के वो वाहिद ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को और इस दुनिया को पहचान दी। वो पहचान दी जो पहचान शायद विश्व के अंदर किसी ने दी हो, किसी ने। बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए मेरा सत नमन। और मैं खुद ये कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं कि मैं खुद, आप मुझे दलित समझ लीजिए, आदिवासी समझ लीजिए, मुसलमान, तो मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया है। मैं विदेश से नहीं आया हूं, मैं खुद दलित हूं, मैं खुद यहाँ का मूल निवासी हूं। बात यहाँ पर धर्म की नहीं है। धर्म जिसको प्यारा है, कोई दिक्कत नहीं। बात धर्म की इकट्ठे नहीं हुए हम लोग इकट्ठे हुए कि हमारे मौलिक अधिकार लेने के लिए, हमें अपने संविधान को बचाने के लिए। मैं लिखता हूँ अपनी फेसबुक पे बहुत सारी चीजें। मैं 15 साल संगठन चला रहा हूँ, 19 साल की उम्र है और 15 साल संगठन चला रहा हूँ। आप समझ सकते हैं मेरी क्या है। आप ये समझ लीजिए कि हमें संविधान, जो हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर के जरिए संविधान मिला, वो आज भी सही मायने में लागू नहीं हुआ। हमें उसको 100% लागू कराना है। हमारी कसम और हमारी आखिरी और पहली कोशिश यह है कि हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान को 101% हमें लागू कराना है, जिसके लिए हिंदुस्तान की किसी भी कौम से, किसी भी समाज से, वो कन्याकुमारी से लोग, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे देश के चारों कोनों पर हमें जाना पड़े और चाहे हमें जाति व्यवस्था को तोड़ना पड़े, मगर हमें संविधान लागू करना और संविधान बचाना है। आज जैसे कि कुछ ताकतों ने कुछ वर्षों में देश पर कब्जा कर रखा है, जो बाहर से आए उन्होंने कब्जा कर रखा है। आज यहाँ के मूल निवासी हम लोग नौकरियों पर भटक रहे हैं, हमें फ्री राशन लगाने के लिए लाइन में लगाया जा रहा है। ये बताना देश हमारा, लाइन में हम लगे, आखिर ऐसा क्यों? इसकी वजह हमारा समाज और हमारी जाति व्यवस्था और हम लोग जो भाईचारा है, तो हमारे अंदर जाति व्यवस्था में धर्म परिवर्तन में बदल चुका है, जो हमें देश के लिए खतरे वाली बात घंटी है कि हमें, देखिए मैंने इस्लाम कबूल करा, हो सकता है मेरे बाप दलित हो, क्यों साहब, या मेरे बाप कुछ और हो, मूल निवासी हो या फिर जो आदिवासी हो, क्या पता कौन थे, मगर थे यहाँ के। क्यों? हम विदेश से नहीं आए, हमने यहाँ इस्लाम कबूल करा। जब इस्लाम यहाँ कबूल करा तो यानी कि हम बहुजन समाज की भी हो सकते हैं, हम हरिजन समाज से भी हो सकते हैं, और सारे समाज है, किसी समाज से भी मैं हो सकता हूँ। तो हमें चाहिए ये कि हमें जाति व्यवस्था में नहीं बढ़ना है, हमें अपना मूल अधिकार और अपना देश को, संविधान को बचाने के लिए, देश को संविधान लागू कराने के लिए हमें जाति व्यवस्था में ना बढ़कर हमें एक होना पड़े, जिसके लिए हमें धर्म की सोच से नहीं देखना पड़ेगा। धर्म, देखिए धर्म किसी का बुरा नहीं, धर्म की दृष्टिकोण से हमें हटकर हमें ये देखना है कि हम भाईचारे से एक कैसे हो। हमें एक होना पड़ेगा पहले, एक होने के बाद हम देश पर मूल निवासी होने का अधिकार पा सकते हैं। हम मूल निवासी क्या तो रहे अपने आप के लिए, मगर हमें इसके लिए भी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, हमें इसके लिए भी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि जाति व्यवस्था में हमारे जो चरित्र प्रमाण पत्र, हमारे जो जाति प्रमाण पत्र लेने पड़ते हैं सरकार से, ऐसे मूल निवासी होने का भी जहां तक है प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों भाई? हमारी व्यवस्था, हमारा देश हमने बनाया, तुम चंद बाहर से आक्रमणकारी आकर हमारे देश पर कब्जा कर आज हमसे कह रहे हो, आज हम पर राज कर रहे हो, आज हमसे कह रहे हो कि लाइन में लगो राशन के लिए, लाइन में लगो उस काम के लिए। आखिर ऐसा क्यों? ये तो वो हो गया कि जैसे देश
पहले अंग्रेजों को गुलाम था, आज उन विदेशी आक्रमणों को तो गुलाम हो चुका है। मगर ना, हमें किसी भी पार्टी से हमारा कोई गुरेज नहीं। बामसेफ एक सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन होने के कारण आज मैं पहली बार किसी संगठन में आके बोला हूं, मंच पर बैठा हूं। आज इस मंच के माध्यम से मैं दुनिया को और एक बताना, आपको सब लोग बता दूं कि हिंदुस्तान के मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दो समाज सबसे बड़े हैं, एक अंसारी समाज, एक अलवी समाज। आज मैं, क्योंकि मैं खुद सब समाज चला रहा हूं, बात मैं अधिकारी कर रहा हूं, क्योंकि पहली बात है कि हम घर से क्या लेके आए, हमें हमारा अधिकार वो है। तो मैं खुद यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड मान लीजिए, या कम्युनिटी के हिसाब से हम दूसरे या पहले नंबर के हम जो है, हमारा जो है आबादी है हिंदुस्तान में, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 22, 23, 15, 25 राज्यों में संगठन चल रहा है, पिछले 15 साल संगठन चला रहा हूँ। मुझसे लोगों ने कहा कि मैंने ये पर्चा मुझे मिला, तो मेरे लोगों ने ग्रुप में डाल दिया पर्चा। तो बोले राष्ट्रपति आप कहाँ जा रहे हैं बामसेफ, आप तो आप गए नहीं, ये संगठन तो बामसेफ शायद राजनीतिक है, क्या है। मैंने ना, ये बामसेफ वो बामसेफ नहीं है जो राजनीतिक कहीं ना कहीं है, हमारा सामाजिक संगठन है और मैं इसके बारे में पता कर चुका हूं। और ये संगठन हमारे कम्युनिटी को लेकर और मुस्लिम कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए आज मैं इस मंच पर आया हूं। और मुस्लिम होने के नाते, वैसे तो मैं भैया का मूल निवासी के साथ मेरा कोई धर्म नहीं, धर्म भाई च्वाइस है, वो अलग है, इस्लाम अलग है। मगर हमें अपने देश को अगर बचाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। यदि हमने जाति व्यवस्था खत्म नहीं की तो ये आक्रमणकारी विदेशी, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को और हमारी जाति व्यवस्था को जो लोगों में बांट रखा है, हमें नुकसान पहुंचाने के अलावा फायदा दिलाने का काम नहीं करेगा। हमें इन चीजों को खत्म करना है। और हमें आज राष्ट्रीय से आज आना था, नहीं आ पाए, मगर इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात होगी। बहुत सारी बातें करना था, बस खैर संगठन का अधिकारी है, बात करूंगा मैं। हमें हर चीज को छोड़कर, संगठन को छोड़कर, जाति व्यवस्था को छोड़कर, धर्म को छोड़कर, हमें पहले देश चाहिए। देश होगा तो हमें छत होगी, और छत होगी तो हम रह पाएंगे, ये तो बना रहेंगे। नहीं तो एक ठप्पा लगाकर हमें कहीं का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। आज ये ध्यान रखना, यहाँ दलित समाज के बैठे हैं, हिंदू समाज के और कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं, ये ध्यान रखना, दुश्मन को अगर होता है वो आक्रमण करता है, वो कई प्रकार से करता है। पहले क्या खत्म करता है, पहले करता है बड़ा दुश्मन कौन? मुस्लिम, पहले उसको मिटाने का कोशिश किया जाएगी, उसके बाद नंबर आपका है, ये ध्यान रखना। आप ये मत समझना कि हम लोग हिंदू हैं और हम लोग हिंदू कम्युनिटी के हम बच जाएंगे ना। जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो आज हम पर, कल आप पर, आपकी बारी, तो हमें उनसे बचना। अगर किसी को कहीं जरा सा भी अगर वो है कि साहब या तो देश में भाई मोदी जी की सरकार है और तमाम चीजें हैं, और बात जब यहाँ जाति व्यवस्था और सब चीज यहाँ पर देश में सारे जितने पद हैं बड़े बड़े सब हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो शायद आप लोग गलतफहमी में हैं। क्यों? क्योंकि जो धर्म और जो जाति व्यवस्था जो सर पर चला होता है वो ही कट्टरवाद है, वो ही आतंकवाद। और आतंकवाद का नाम मुसलमान नहीं है, आतंकवाद का नाम जो जातिवाद, धर्मवाद जिसके सर पर चढ़ जाए वो ही आतंकवाद है, वो ही जाति। हमें इन सब चीज को खत्म करना। देखिए देश हमारा, हम किसी से, देखिए हम ना विदेशी आक्रमणकारी, ना हम उनसे डरते हैं, ना यहाँ के लोग ना हम इनसे डरते हैं, मगर हम सबसे मिलना चाहते हैं कि आप हमारे गले तो लगाओ, एक कदम आप बढ़ाओ, हम 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। 5 साल ने 1 कदम आगे बढ़ाया, हमने 4 कदम आगे बढ़कर हम यहाँ पर आए। और यही नहीं आए, हम हिंदुस्तान के चारों कोनों पर आप बुलाओ तो हम सबसे पहले नजर आएंगे। बामसेफ के लिए और आपके समाज के लिए, और आप जिस धर्म को, बौद्ध धर्म को मानते हैं तो बौद्ध धर्म के जिस धर्म को मानते हैं, अगर हमारे खून की अगर आपकी जरूरत है तो हम सबसे पहले नजर आएंगे। हमारे वक्त चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए आपको ताकत, वो हम आपको देने को तैयार है। मगर खुदा गले मिलकर और साथ ही जाति व्यवस्था धर्म को छोड़कर
हमें एक होना पड़ेगा और देश को बचाना होगा। देश होगा तो हम होंगे, और हम होंगे तो हमारे जहां होगा। जब हम नहीं होंगे तो ये देश किस काम का, और ये जाति व्यवस्था किस काम की, धर्मवाद किस काम का, कोई काम नहीं आएगा। देखिए आज आपका इजराइल दुनिया के लिए एक अमेरिका जैसा मुल्क तमाम मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज के जो देश हैं उनको हथियार देता है और हमारे देश पर आक्रमण कराते हैं। हमें ये तो देखना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या है। कोई अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देकर और पाकिस्तान हम पे हमला करता है, जिसकी औकात अगर हम यहाँ से ना पानी भी ना डालते हैं एक लोटा तो बह जाए। अरे हमारे लिए कोई देश प्यारा नहीं है, हमारे लिए पहले हमारा भारत देश प्यारा है। हमें कोई देश दुनिया का XYZ कोई धर्म कोई हमारे लिए देश प्यारा नहीं है। जितना देश हमारे लिए, हमारा भारत देश प्यारा हमारे लिए है। पहले हमारा देश हमारे लिए, देश हमारा होगा तो हमारी पहचान होगी। तो बात यहाँ पर यह है कि अपनी बात को मैं संक्षेप में खत्म करूँ, बहुत हो चुका है और लोगों को बोलना है। तो यहाँ पर मैं आज बाम सेब के साथ जब मंच पे आया हूं तो बाम सेब ये समझ ले कि मैं सब कुछ देकर और मैं बहुत बड़ी कुर्बानी देने के बाद यहां पर आया हूं इस मंच पे। इस मंच पे क्यों? क्योंकि मेरे लोग हर पार्टी के अंदर हैं और बीजेपी के अंदर भी है, सपा के अंदर है, बसपा के अंदर है, कांग्रेस सबके अंदर है, मगर उन सबको नाराज करने के बाद यहां पर क्यों आया हूं? अपने देश को बचाने, संविधान को बचाने। क्यों? क्योंकि वो लोग, उनकी सोच केवल ये है कि हम पार्टी का निर्माण करें, उस पार्टी में जाए, इस पार्टी में जाए, अपने आप को बेचें, अपने आप को बिकवाएं, अपने आप को ये करें वो करें, टिकट लें और विधायक मंत्री बने। मगर देखिए, संविधान को बचाना है। पहली बात तो ये है कि अगर इतिहास में किसको पढ़ा जाता है? इतिहास अगर आप लिखोगे तो इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा, सुनाएगा। इतिहास आप लिखना, जब लिखेंगे हम लोग तब इतिहास में हमारा नाम लिया जाए। तो हमें अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना होगा। हमें देश से, अपने संविधान से उतना ही मोहब्बत जितना हमें इस्लाम से मोहब्बत है, उससे कम मोहब्बत नहीं हमारी। तो बात यहाँ पर यह है, मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। आज मेरा संगठन सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया और एम राष्ट्रीय साथ समाज फाउंडेशन इंडिया और शाह उलमा काउंसिल बोर्ड, हमारे 3 संगठन है। तीनों संगठन यहाँ पर आपके बाम से में आए हैं और हमने आपको अपना पूरा अधिकार हमने आपके लिए आज दिया है। आप अपने बैनर के नीचे हमारा नाम लिखें, हम अपने बैनर के नीचे आपकी अनुमति होगी तो हम नाम लिखेंगे। और यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो पता है कब आया हूँ? जब आया हूँ जब बड़ी बड़ी अच्छी कौमें और बड़े बड़े लोग कहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे पूर्वज थे। आज वो भी ये कहने का अधिकार नहीं है, उनको आज भी वो कहने पर सोचने मजबूर कर रहे हैं कि आज वो उस ताकत के आगे झुकते नजर आ रही है और हम उस ताकत में झुकते नजर आ रहे हैं। हम उस ताकत को मिटाने के लिए आपसे मिलने के लिए आए। क्यों? हमें आप में से कोई मूल निवासी अगर वो देश पर राज करता है तो सबसे पहला वहां तक लेके जाने का काम हम सबसे पहले करेंगे। बात यहां पर यह है, तो आज वो ताकत आ चुकी है, वो ताकत के सामने इतना डर रहे हैं लोग, उस डर को खत्म करके हम यहां मंच पर आए हैं। इसके लिए आप लोगों को अपनी मेहनत, अपनी लगन से आपको मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ना होगा। अगर यदि आपने इसमें वोट किया और इसमें कहीं आपने कंजूसी करी तो आप जो सोच रहे हैं, देखिए अकेला चना कभी भार नहीं तोड़ता, सबको मंजूर है, बात सही है गलत है? तो यहां पर बात यह है कि हम आदिवासी समाज, मूल निवासी जितने लोग हैं हम सबको मिलकर ये संविधान बचाना होगा और हमें संविधान को लागू कराना है तो हमें सबको मिलना पड़ेगा। तो यहां पर बात यही है। तो बात तो बात यहां पर यह है, अब
हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी आपके मंच पे आज बैठी है, तो क्यों बैठी है? हमें कोई लालच नहीं और ना हमें कोई डर है, ना हमें डर है, ना हमें कोई लालच है। हम केवल इसलिए यहाँ पर आए कि आप देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और संविधान को लागू कराने की बात कर रहे हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। जिस मन से बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम खत्म होगा, उस मन से हम ना कभी बोलेंगे, ना हमारा मतलब होगा। जो संविधान से मोहब्बत करेगा, देश से प्यार करेगा और जाति व्यवस्था तोड़ने की बात करेगा, मुस्लिम कम्युनिटी भाग नहीं तो किसी बात। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और यदि बोलने में आपको कुछ गलत लगा हो तो मुझसे, मैं बैठा हूं, मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। मैं केवल जाति व्यवस्था खत्म करने यहाँ पर आज आया हूं और संविधान को लागू कराने आए हैं। अब बाबा भीमराव अंबेडकर को हमें 100% हमें अपना नेता, अपना अभिनेता, अपना सबसे बड़ा, आप टीचर कह लीजिए, सरपरस्त कह लीजिए, हमें हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं नजर आया। हमारे नेता है, हमारे लीडर है, हमारे हीरो है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर। बस इसी बात को मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आदाब।